विश्व कैंसर दिवस पर आदित्य विद्या मंदिर स्कूल में रविवार को कैंसर जागरूकता अभियान के तहत इनरविल क्लब व भारतीय जैन संगठन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रतलाम के श्रद्धा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर स्मिता शर्मा ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ ने पधारकर कैंसर के बारे में बताया। सर्वप्रथम उनका स्वागत आशा जवेरिया, इनरविल क्लब अध्यक्ष अंजू काठेड़ व बीजेएस अध्यक्ष अंकुर जैन द्वारा माला व पौधा देकर किया गया। डॉक्टर स्मिता शर्मा ने मुख्य रूप से महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर व ओरल कैंसर के बारे में जानकारी प्रदान की। डॉक्टर शर्मा ने अपने उद्बोधन में कैंसर के लक्षण, जांच एवं उनके उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और बताया कि ब्रेस्ट कैंसर यदि शुरुआती स्टेज पर पता चल जाए तो 100% रिकवरी पॉसिबल है। साथ ही सर्वाइकल कैंसर को वैक्सीनेशन की मदद से रोका जा सकता है। ये जानकारी उपस्थित सभी श्रोताओं एवं सदस्यों को दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कैंसर की बीमारी से बचने के लिए सही जांच कराएं तथा समय समय पर डॉक्टर का परामर्श लेते रहना चाहिए। उम्र के हिसाब से एक नियमित अंतराल में स्क्रीनिंग करवाने पर समय रहते कैंसर का पता चल सकता है और उपचार शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैंसर से लड़ाई सिर्फ जागरूकता से नहीं अपितु उस पर अमल करने से जीती जाती है। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर स्मिता शर्मा द्वारा उपस्थित सदस्यों को शपथ दिलाई गई कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगी एवं अपने संपर्क में सभी स्त्रियों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश करेंगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शैली सलूजा ने किया एवं स्वागत भाषण क्लब अध्यक्ष अंजू काठेड़ ने दिया। भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष अंकुर जैन द्वारा अपने क्लब की जानकारी प्रदान की गई। आभार डॉक्टर नीतिशा वागरेचा ने माना। कार्यक्रम के अंत में इनरविल क्लब द्वारा डॉक्टर स्मिता शर्मा को मोमेंटो भेंटकर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर रशीदा ठाकरावाला, नवकिरण संस्था की अध्यक्षा मीना अग्रवाल, सर्वप्रिया सामाजिक संस्था की पायल ओझा एवं उनके सदस्य, आदित्य विद्या मंदिर की संचालिका प्रीति कमलेश जायसवाल, राधिका राठी, अनमोल जैन, आशीष पोखरना, सरिता सकलेचा, प्रियंका पोखरना, रुचि जैन, अपूर्वा जैन व अन्य सदस्य उपस्थित थे। हमेशा से ही मतलब फर्स्ट ईयर से ही हमें इनका प्यार, आशीर्वाद सब मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और आई एडमायर, मतलब मैं सर को और मैडम को हमेशा एडमायर करती हूँ और इनके जैसा हमेशा सोचा है कि बनना है, कुछ करना है। जीवन में नारी से संसार, स्वस्थ रहे जब नारी शक्ति, स्वस्थ रहे जब नारी शक्ति, तब होगा कल्याण अपार। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, प्रीति मैम, स्मिता मैम, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरी और हमारे क्लब मेंबर की तरफ से आपका दिल से हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आकर आपका बहुत अपूर्ण ज्ञान आप सबको देना चाहिए। आज हमारे बीच में जो मैम है स्मिता मैम, उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और सेवा भाव से अपने जीवन को कई जीवनों को नई दिशा दी है। आज मैं मेरी पूरी टीम से हृदय से अभिनंदन, आभार, सभी नारी शक्ति को भी अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप जो मैम से ज्ञान प्राप्त करें वो आप दूसरों को भी प्रेषित करें, ताकि आप खुद तो जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूकता प्रदान करें। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ज्ञान ही सबसे बड़ी दवा है, ज्ञान ही सबसे बड़ी दवा है और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव। आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम स्वयं तो जागरूक बने ही सही और कैंसर के प्रति सबको जागरूक करें। हेलो, सभी को जय हिंद। आज के कार्यक्रम में रतलाम से पधारे डॉक्टर स्मिता शर्मा जी और सभी यहाँ पर उपस्थित आप सभी का भारतीय जैन संगठन एवं इनर क्लब की तरफ से हम स्वागत करते हैं। भारतीय जैन संगठन के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। ये जो ग्रुप है 40 साल पुराना क्लब है, जो शांतिलाल जी मूथा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र से, और आज 12 राज्यों में बहुत अच्छे से चल रहा है। इनके जो मेजर जो कार्य क्षेत्र हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें परिवार व रिश्ते, मूल्य एवं आचरण, प्रकृति संरक्षण एवं आपदा राहत, नेटवर्किंग एवं उद्यमिता, शैक्षिक पुनर्वास, आजीवन प्रज्ञता एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण, संस्कृति एवं रुचियाँ। ये जो 7 प्रोग्राम हैं इनके, इसके डिटेल में बहुत सारे प्रोग्राम अलग से होते हैं। तो इसमें इनके जो प्रोग्राम्स हैं मेनली रिसर्च बेस्ड है और ये गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट से अलाइन होकर इनके प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं। ऐसे इनके एक तालाब नवीनीकरण, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन लोगों का, इन्होंने महाराष्ट्र में करीब 700 तालाब पिछले कुछ टाइम में रिनोवेट किए हैं। वैसे ही स्मार्ट गर्ल, कपल एम्पावरमेंट, बच्चों के लिए स्कूल में प्रोग्राम होना, बिजनेस के रिलेटेड युवाओं को MSME के थ्रू
वर्कशॉप देना, प्लास्टिक सर्जरी, ये इनके जो मुख्य जो कार्य होते हैं ये बहुत बड़े लेवल पे चलाए जा रहे हैं। और इसका मेन पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट से कुछ भी फंडिंग नहीं लेते हैं। ये सारा प्रोग्राम, सारी फंडिंग खुद के लेवल पे ही कोशिश करते हैं कि खुद से ही सब कंटिन्यू हो। और लास्ट ईयर जब यहाँ पे एक्टिव रूप से चालू हुआ था क्लब, उसमें सब पहले अपने जो अध्यक्ष बने थे वो अनमोल जी बने थे, जिनके कार्यकाल में नागदा क्लब को MP रीजन का जो है बेस्ट चैप्टर का अवार्ड मिला था। 12 महीने की 12 एक्टिविटी नागदा में हुई थी, वो बहुत अच्छे सुचारू रूप से अनमोल जी के नेतृत्व में संपन्न हुई थी यहाँ पर। वो इसका एक मोटो से काम होता है, सारे चैप्टर से अलाइन होकर काम करते हैं। जैसे आप लोग को एनएविल का मैंने समझा था बाकी से कल, आपका भी ऊपर से सब एक प्री डिफाइंड चीज़ें आती है, आपको उस कार्य क्षेत्र में काम करना रहता है। वैसे ही BGS का भी ऐसे ही सब कुछ है, इसमें प्री डिफाइंड सब कुछ ऊपर से आता है पहले से, क्या क्या कार्यक्रम करना है। इनफैक्ट इन लोगों के ऊपर स्टेट हेड्स भी रहते हैं, जो पूरे प्रोग्राम पर्टिकुलर वही व्यक्ति उस पूरे प्रोग्राम को अलाइन करता है, समझता समझाता है। तो हम लोग को इसमें बहुत सपोर्ट ऊपर से मिलता है। और जैसा मैंने कहा समझा, हो सकता है हम लोग आगे चल के इनरव्हील क्लब और BGS हो सकता है आगे चल के सारी एक्टिविटी साथ में करें, क्योंकि दोनों के कार्य क्षेत्र बहुत कुछ कॉमन ही है। बीमारी तो है ही, लेकिन जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो महिलाओं को फिजिकली, मेंटली और एक साइकोलॉजिकल अफेक्शन काफ़ी हद तक उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उसी पे हम कुछ इंसाइट्स शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। मैंने इनरव्हील क्लब के बारे में तो ऑलरेडी जाना है, BGS के बारे में भी जाना है, एंड इट वाज रियली गुड कि ये संस्था इतने अच्छे काम करती है। बस मैं एक ही चीज़ के साथ जो है आपकी बात से डिसएग्री करूँगी कि आपने कहा कि हम आगे भी आपका गाइडेंस लेते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे कैंसर वाले गाइडेंस की जरूरत किसी को ना पड़े। कैंसर ये गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर हम समय पर इसके बारे में जान लें तो ये बिल्कुल ठीक होने योग्य है। 100% क्योर रेट्स भी है कैंसर के, क्योंकि कई बार कैंसर नाम सुनते से ही इतना ज्यादा डर बैठ जाता है कि हम सोचते हैं कि अब दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, अब कुछ नहीं होना है। ऐसा नहीं है। मे भी कुछ सालों पहले था, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे पास इतने एडवांस रिसर्चेज है कि हम कैंसर को 100% ठीक कर सकते। ब्रेस्ट कैंसर में तो ऑलमोस्ट डेली हमारे पास न्यू इनोवेशंस आते हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं कि हमारे पास न्यू ड्रग्स होते हैं। तो इतना ज़्यादा रिसर्च इसमें आगे बढ़ गया है। और महिलाओं में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा बात करूँगी। अब बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर है। डेफिनेटली इसलिए ये मैक्सिमम लोगों को अफेक्ट करता है। वर्ल्ड का अगर कैंसर्स में रेस हो तो सबसे टॉप मोस्ट या फर्स्ट कोई आने वाला कैंसर आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर है। महिलाओं में तो डेफिनेटली है, पुरुषों में ओरल कैंसर है अगर अलग ले ले, लेकिन एक कंबाइंड पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी करें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा नंबर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर कंसल्टेंट हूँ, डेफिनेटली उस बारे में मैं ज्यादा इंसाइट शेयर कर सकती हूँ। सो जागरूकता जरूरी क्यों है? ताकि हम जल्दी से पहचान कर ले, बेहतर इलाज कर सके, और ये दोनों चीज हमारे लिए जीवन रक्षक हो सकती है। नेक्स्ट, तो कैंसर बेसिकली क्या है? कोई भी हमारी जो कोशिका है, ब्लड जो सेल्स होते हैं जहाँ कैंसर होता है, वो बहुत अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, यानी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। जहाँ भी कैंसर होता है वहाँ की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि वे गांठ का रूप ले लेती है। बिल्कुल उस सेल्स का पावर बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद नेक्स्ट वो क्या करता है? बढ़ने के बाद वो वहां के आसपास के लोगों को भी डैमेज करता है, आसपास के सेल्स को भी, और दूर दूर तक भी नुकसान करता है। आतंकवादी क्या करेगा? आजू बाजू भी नुकसान करेगा और इवेंचुअली दूर दूर भी नुकसान करेगा। समथिंग लाइक दैट कैंसर भी यही करता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स को अगर हम समझें, जैसे बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो ट्रू है। विमेन रिलेटेड कैंसर, सारे गायनेक कैंसर्स के लिए भी काफी हद तक ये ट्रू है। जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता है। एज का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कुछ चीजों का कर सकते। परिवार में अगर कैंसर हो, अगेन ये हमारे हाथ की बात नहीं है, जिसके परिवार में कैंसर हो उसके लिए 5 से 10% रिस्क ज्यादा है, 100% रिस्क ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में कैंसर हुआ तो हमें होगा ही होगा। वो रिस्क सिर्फ 5 to 10%, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ 5 से 10% है, लेकिन बाकी के ब्रेस्ट कैंसर स्पोरेडिक है। ब्रेस्ट कैंसर में स्तनपान ना कराना ये रिस्क फैक्टर माना जाता है, क्योंकि जो महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है वो कैंसर से प्रोटेक्टेड रहती है।
मोटापा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है, कई सारे कैंसर्स है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर तो डेफिनेटली हाई बी। हाथों को ऊपर करके रखना चाहिए। अच्छा, हाँ, आगे के दिनचर्या में स्तन को छूकर जांच करें। वो कैसे? तीसरे चरण की जांच किसी सख्त बिस्तर। अगर कोई ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर वो ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम 12 में भी हो, 15 में भी हो, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर रिलेटेड चेंजेस हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तब वो समय होता है कि एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाए। अगर कराना है गायनेक कैंसर से तो भी स्क्रीनिंग कराना है, यानी नियमित जांच कराएं, एक्सपर्ट से जरूरत पड़ने पर उनकी एडवाइस से टेस्ट भी करवाएं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नशे से दूरी रखें। नशा क्या नहीं करता तो डेफिनेटली कैंसर्स, हर तरह के कैंसर्स को बढ़ावा देता है। आहार डाइट आपका अच्छा रहे, रेगुलर व्यायाम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारा लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, बट आई एम श्योर इंडियन वुमेन हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, बताना जरूरी नहीं है, बस ये है कि वो किसी वजह से फॉलो नहीं हो पाता। उसे रेगुलरली डेली बेसिस पे फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते नहीं है कि हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए? ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। खाने में क्या ज्यादा हेल्दी रहेगा, भिगोए हुए बादाम या आलू बड़े? टेस्ट किसका बेटर है? तो समहाउ हम इंक्लाइन हो जाते हैं कि हम टेस्ट की तरफ जाए, दैट्स ओके, बट हमें उसे रूटीन डे टू डे लाइफ में नहीं लाना चाहिए, उसको ओकेजन्स के लिए रखना चाहिए। इनर व्हील क्लब की गेट टुगेदर्स हो तब आप ले। तो उसका ट्रीटमेंट कब तक और किससे लेना चाहिए? एक्चुअली मैंने डॉक्टर को दिखाया था, सचिन बोलती है, उन्होंने मुझे 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया था, वो 20 डेज टैबलेट था। इस बीच मैंने 2 बार रिफ्यूज भी कर लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 40s की एज के बाद, इनफैक्ट 25 से 55 की एज के बीच में हार्मोनल चेंजेस लेडी में होते हैं, नॉर्मल है। हार्मोनल चेंजेस को हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हेयर, हार्ट, बहुत सारी बोन हेल्थ सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारे बाल एक बराबर हर बार नहीं झड़ते, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मूड अच्छा होता है कभी नहीं होता है, कभी कभी ये भी होता है कि हमें लगता है कि काफ़ी एनर्जी महसूस कर रहे हैं और कभी बिना किसी रीज़न के भी हम थकान महसूस करते हैं, कभी चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, कभी ऑलराइट महसूस करते हैं। ये सारा हार्मोन्स का प्ले है, हम कह सकते हैं। तो हार्मोन्स नेचुरली एक वुमेन की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं हार्मोन्स में, उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट भी सेंसिटिव हो जाता है और कभी कभी ब्रेस्ट में पेन भी करता है। मेंसेस आने के पहले जो पेन बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा कभी कभी कि कपड़ा भी टच हो तो पेन होने लगे, इस टाइप का जो पेन है ये जनरली कैंसर नहीं है, ये हार्मोनल चेंज की वजह से होने वाला पेन है, जिसे मेस्टाल्जिया बोलते हैं या साइक्लिकल मेस्टाल्जिया बोलते हैं। एवरी साइकिल के साथ आता है, बहुत ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन करे तो हम कुछ पेन किलर्स ले सकते हैं। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, अपने अंदर की जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर के जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। इसी के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे रखें और मैं बोलती हूँ उसके साथ बोलिए, ये शपथ सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, शपथ भाइयों के लिए भी है, क्योंकि वो अपनी वाइफ, मम्मी, सिस्टर, बेटी, ग्रैंड मदर, किसी के भी बिहाफ पे ये शपथ वो ले सकते हैं। तो मेरे साथ आप सभी ये शपथ लीजिए कि हम भारतीय नारियाँ ये शपथ लेती है कि स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और अपने परिवार और आसपास सभी को हेल्थ के लिए मोटिवेट करेंगी। हम रेगुलर महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगी
और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि ये बढ़ने वाला ब्रेस्ट कैंसर को हम रोक सके और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सके। आपका स्वागत करते हैं। हमारी प्रेसिडेंट अंजू जी का भी थैंक यू प्रीति मैम। थैंक यू। Awareness. Thank you, ma'am. And awareing about cancer-causing factors, HPV vaccines, cervical cancer, how it is useful in early prevention, and despite her busy schedule, has given her club members a valuable time. Thank you, ma'am. I, on behalf of Innerville Club of Nagda, express my heartfelt thanks to Mr. and Mrs. Preeti Jaiswal, ma'am, for providing their premises to arrange our workshop. Thank you so much, ma'am. We are grateful to our president, Ms. Anjuji Kathe, and Bharatiya Jan Sangatna president, Mr. Ankurji Jain, for encouraging and guiding us with such an informative workshop regarding our health. I owe special gratitude to all the Sanstha's and our Innerville members for making today's workshop a resounding success. I thank all the invitees present here accepting our invitation. I thank media members for covering the event and all those good hearts who were working behind the screen. Thank you. Jai Innerville.